छापेमारी की गई है। उत्तरी और मध्य कश्मीर में छापेमारी जारी है। कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला और बड़गांव जिलों में छापेमारी की गई है। तो पाकिस्तान के आतंकी समूह की साजिश से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है। कश्मीर घाटी में एनआईए की छापेमारी, ये बड़ी खबर कश्मीर घाटी से जुड़ी, जहां पर एनआईए की छापेमारी हुई है। 3 जिलों में एनआईए ने छापेमारी की है। उत्तरी और मध्य कश्मीर में छापेमारी जारी है। तो कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला और बड़गांव जिलों में छापेमारी की गई है। पाकिस्तान के आतंकी समूह की साजिश से जुड़े मामले में छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से, जहां पर छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से। उत्तरी और मध्य कश्मीर में छापेमारी अभी भी जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी अभी जिस तरह से एनआईए की छापेमारी चल रही है, क्या अब तक अपडेट निकलकर सामने आया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है, एनआईए ने आज सुबह 6 बजे से जो छापेमारी की शुरुआत की है और कश्मीर की 3 लोकेशन हैं। नॉर्थ कश्मीर की 2 लोकेशन, बड़गांव और बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और मध्य कश्मीर जो है उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये छापेमारी की जा रही है। दरअसल पिछले साल जिस तरीके से सिविलियन किलिंग्स आतंकियों की तरफ से की गई थी, उस पर एनआईए ने एक एफआईआर लॉन्च की थी और उसी सिलसिले में जो है कुछ क्लूज जो है वो एनआईए को मिले थे और उसी क्लूज के आधार पर जो है ये रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। तो इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से एनआईए 3 लोकेशन जो हैं वहां पर कुछ संदिग्ध लोगों के घरों को खंगाल रही है और देखने की कोशिश कर रही है कि जो किलिंग्स हुई थी क्या कहीं उनमें उनका कोई हाथ तो नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे थे, जो ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क है उस पर लगातार क्रैकडाउन जो है वो चल रहा है सुरक्षा कर्मियों का, और इसीलिए ये 3 जगह पर आज सुबह 6 बजे से जो है वो एनआईए की रेड शुरुआत हुई है और अभी भी ये एनआईए की रेड जो है चल रही है। देखना ये होगा कि जब ये पूरी एनआईए की रेड खत्म होगी उसके बाद क्या कुछ सबूत वहां से एनआईए जुटा पाती है और क्या कुछ जिन घरों पर जहां पर इनपुट मिले थे क्या वहां पर किसी तरीके का कोई सुराग मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर जब इस तरीके के इनपुट मिलते हैं जिनकी शमूलियत कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आतंकवादियों के साथ रहती है, चाहे वो ओजीडब्ल्यू के माध्यम से हो या फिर किसी और दूसरे तरीके से, तो वहां पर कुछ सबूत मिलते हैं, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो मोबाइल फोन से किसी ऐसे नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जाता है जो संदिग्ध हो, जो पुलिस के या सुरक्षा कर्मियों के रडार पर रहते हैं। तो ये देखना होगा, तो क्योंकि अभी जो रेड है वो अंडरवे है। अभी 6 बजे से लगातार 3 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। अभी ये जो रेड है वो चल रही है और एक बार रेड जब खत्म हो जाएगी उसके बाद पूरी डिटेल निकलकर सामने आएगी क्या कुछ सबूत जो है वो एनआईए वहां से जुटा पाई है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं रमन, लगातार जो आतंकी हमले हैं वो तो यहाँ पर हो ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी माना जाए कि आतंकियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में चलाया गया था उस वक्त बहुत आतंकी घटनाएं कम हो गई थी। तो क्या नई टैक्टिक के साथ ये आतंकी फिर से चाहते हैं दहशत फैलाना? बिल्कुल। देखिए, इस समय अगर हम देखें तो पिछले करीबन 1 महीने से कोई आतंकी घटना तो नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों का जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है। दरअसल जिस तरीके से कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो, सेंट्रल कश्मीर का इलाका हो या साउथ कश्मीर का इलाका हो, जहाँ पर बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी के बाद जो ऊंची पहाड़ी पर आतंकी छुपे हुए थे, जो पाकिस्तानी आतंकी है, खासतौर पर लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के, ये आतंकी अब अपने छुपाव के लिए निचले इलाकों में आए हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि ऊपर इनका रुकना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी की वजह से। ऐसे में वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है उनको मुहैया नहीं हो पाती है। तो अब ये लोग आतंकी जो है वो निचले इलाकों में आए हैं, इसीलिए सुरक्षा कर्मी भी जो है वो और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि यही सबसे मुफीद समय होता है जब इन आतंकवादियों को घेरा जा सकता है। इन